अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिकदा। और इससे पहले हमने कितने ही लोगों को हलाक कर दिया। हल तहिस्सु मिनहुम, क्या तू महसूस करता है उनमें से, मिन अहदिन किसी एक को, औ तस्माउ या तू सुनता है, लाहुम रिकदा उनकी कोई आहट या तू उनकी कोई बनक महसूस करता है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारे लिए हादी रहबर और पेशवा बनाया। ये सूरह मरियम की आखिरी आयत है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो अंबिया का ज़िक्र किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। फिर उसके बाद दीगर अंबिया का ज़िक्र किया, उनकी दावतों का ज़िक्र किया, उनके वक्तों और ज़मानों का ज़िक्र किया। फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र फरमाया। फिर उसके बाद अपने नेक बंदों और कुफ़ार का ज़िक्र फरमाया। ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने अतमाम हुज्जत के लिए ये आयत नाज़िल फरमाई और फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग आपके साथ झगड़ते हैं, आपकी शरीयत को नहीं मानते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला की शरीयत को नहीं मानते हैं, कदम कदम पर आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, दीन इस्लाम को रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी तमाम उम्मतें अपने अपने वक्त में अपने अपने नबियों के ख़िलाफ़ ऐसे ही सफ़ आरा हुआ करती थी, ऐसे ही उनकी मुखालफत किया करती थी। तो मैंने उनको भी निशान इबरत बना दिया, उनको भी मैंने ख़त्म करके रख दिया। वक़म अहलकना मिन क़ब्लिहिम वक़म अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे पहले ज़मानों में, इससे पहले वक्तों में भी हमने कितने ही लोगों को हलाक कर दिया। वो लोग जो अपने वक्त में अपने अंबिया के ख़िलाफ़ बातें करते थे, उनकी मुखालफत करते थे, उनका मिशन को रोकते थे, तो उनको बड़ा समझाया, लेकिन जब ना समझे तो फिर मैंने उनको निशान इबरत बना दिया। हल तहिस्सो, क्या तुम महसूस करता है, मिनहुम उनमें से, मिन अहदिन किसी एक को, औ तस्मअु लहुम रिकदा कि तू उनमें से किसी एक की बनक या आहट को महसूस करता है। हरगिज़ नहीं। कहाँ है नूह अलैहिस्सलाम की वो जुगड़ालू कौम, कहाँ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कौम जो शिरक में लथपथ थी, कहाँ हैं वो बनी इसराइल वाले जिनको अल्लाह ताला ने जिन पर अल्लाह ताला ने नहायत ही एहसानात, ज़्यादा एहसानात फरमाए, उन पर अपनी नेमतें फरमाईं, लेकिन उन्होंने कुफ़रान नेमत का इर्तिकाब करते हुए अपने अंबिया के साथ झगड़ा किया, उनको कत्ल तक कर दिया। और इसी तरह कहाँ हैं वो आदी और समूदी, हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के वो ताकतवर लोग जिनको अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था, वो बहुत ताकतवर थे, लहीम शहीम थे, पहाड़ों तक को खोद देते थे, काट देते थे। और ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमाया है कि वो इतनी ताकतवर कौम थी कि उसके बाद हमने उस जैसी कोई कौम दुनिया में पैदा ही नहीं की। तो वो कहाँ हैं अब? तो उनको हमने निशान इबरत बना दिया। क्यों बना दिया? कि बाद में आने वाले इससे सबक सीखें कि जो भी अल्लाह ताला के नबियों की मुखालफत करता है, अल्लाह ताला की शरीयतों को नहीं मानता, तो हम उनके साथ ऐसा ही करते हैं। तो ए मेरे नबी, जो लोग आपको नहीं मार रहे, जो लोग आपके हुक्मों को, अल्लाह के हुक्मों के इनकारी हैं, अल्लाह की शरीयत के मुनकर हैं, आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं,
آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح نشان عبرت بن جائیں گے جس طرح پہلے تھے، اور آپ بھی اسی طرح غالب آئیں گے جس طرح ہم نے دوسرے نبیوں کو غالب کیا تھا۔ تو اس لیے یہ آپ ان حالات سے پریشان نہ ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعون کو یعنی ابو جہل کو کس طرح نشان عبرت بنایا، حضرت اپنا ابو جہل کو نشان عبرت بنایا، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، ابو البختری کو، امیہ بن خلف کو، ان سارے آدمی کو، ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح نشان عبرت بنا دیا جس طرح پہلے امتوں کے لوگوں کو بنایا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص سنت ہے، طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن وہ ان پر اتمام حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ اللہ کے حکموں کے انکاری ہو جاتے ہیں، اپنے ضد اور تعصب کی وجہ سے اپنے رویے سے باز نہیں آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اور اس امت میں بھی ایسے ہی ان کفار لوگوں کو نشان عبرت بنایا، اور یہ صرف ان لوگوں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کی شریعت کے منکر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کے خلاف چلنے والے ہیں، توحید کے انکاری ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اسلام کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح نشان عبرت بنائے گا جس طرح اس سے پہلے بنایا جا چکا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ مت دیکھیں، اس بات کی آپ ٹینشن نہ لیں کہ مسلمان اس وقت تکلیف میں ہیں، کفار اس وقت ان پر غالب آئے ہوئے ہیں، کفار ان کو پریشان کر رہے ہیں، مسلمان ان کے ظلم سہ رہے ہیں۔ یقیناً یہ حالات ایسے ہی ہیں، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی تھے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں، خود شریعتوں پر عمل کریں، اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ تو جب ہم اسلامی قوانین پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر اسلام کی نشت ثانیہ کو اسی طرح لوٹا دے گا جس طرح اس سے پہلے ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام، قرآن اور شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔